नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक और राजयोग जो हमारी कुंडलियों में बनता है, पंच महापुरुष राजयोग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग होता भी है या नहीं होता, क्योंकि ये मुख्यतः 5 ग्रहों से बनता है। 5 ग्रहों से बनता है, इसलिए पंच महापुरुष राजयोग बोलते हैं इसको। तो ये 5 ग्रह हैं: शनि, मंगल, गुरु, शुक्र और बुध। इन्हीं 5 ग्रहों से मिलकर ये पंच महापुरुष राजयोग बनता है। अब जैसे मंगल से जो राजयोग बनता है उसको रोचक राजयोग बोलते हैं। इसी प्रकार बुध से बनने वाला राजयोग भद्र महापुरुष राजयोग बोलते हैं। फिर गुरु से बनने वाला राजयोग, जिसे हंस पंच महापुरुष राजयोग बोलते हैं। इसी तरह से शुक्र से बनने वाला राजयोग मालव्य राजयोग कहलाता है, और शनि से बनने वाला राजयोग, जिसे हम शश पंच महापुरुष राजयोग बोलते हैं। अब दोस्तों, ये किस तरह से बनता है? ये बनता भी है या सिर्फ कहने के लिए कोई राजयोग है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये राजयोग है, बनता भी है। लेकिन ये कुंडली में बनेगा तभी जब ये 5 ग्रह हमारी कुंडली में योग कारक होंगे। मतलब कुंडली के कारक ग्रह अगर ये 5 में से कोई भी है, तभी ये राजयोग बनेगा। अगर कुंडली का इनमें से जिससे भी राजयोग बन रहा है, अगर वो मारक ग्रह है, तो फिर इस राजयोग के आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। लोग देख के कुंडली में कह देते हैं कि भाई शनि आपका यहां पे है तो आपका पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। लेकिन हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि वो हमारी कुंडली का योग कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। मारक है तो हमें रत्ती भर भी उसका फल प्राप्त नहीं होगा, उल्टा वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि वो हमारी कुंडली का मारक ग्रह है। तो ये बनता किस तरह से है? कुंडली के 5 जो केंद्र के भाव होते हैं, 4 जो केंद्र के भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ये सभी लोग जानते हैं कि केंद्र के ये 4 भाव, जिन्हें केंद्र के भाव बोलते हैं, इन केंद्र में, इन 4 घरों में कोई भी इन 5 में से कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हो। मतलब जैसे हम मंगल को ले लेते हैं, जिससे रोचक राजयोग बनता है। तो मंगल अगर 1 नंबर में या 8 नंबर में, मतलब मेष में या वृश्चिक में या फिर मकर में, जिसमें वो उच्च का होता है, तो 3 चीजें हुई कि या तो ग्रह अपनी राशि में हो, या फिर वो 2 चीजें हुई कि या तो ग्रह अपनी राशि में हो, या फिर वो जहां उच्च का होता हो उस राशि में केंद्र के इन 4 घरों में से कहीं भी बैठा हो, तो वो राजयोग कारक होगा, जिसे पंच महापुरुष राजयोग बोल रहे हैं। तो वो राजयोग कारक होगा। अदरवाइज वैसे ही मंगल केंद्र में किसी और राशि में बैठा है, जहां ना वो उसकी राशि है ना वहां उच्च का होता है, तो फिर वो राजयोग नहीं बनेगा। या इन राशियों में भी बैठा है और मंगल उस कुंडली का योग कारक ग्रह नहीं है, तो भी ये राजयोग नहीं बनेगा।
तो हम इसको एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये राजयोग ये बनेगा और अपना पूरा प्रभाव, एक जब केंद्र में कहीं भी बैठा हो तो हमें यह भी देखना बहुत आवश्यक है कि उस ग्रह पे, इन पांचों में से जो भी ग्रह पंचमहापुरुष राजयोग बना रहा है, कि उसकी डिग्री कितनी है। कहीं वो मृत तो नहीं है, कहीं वृद्ध तो नहीं है, तो उसकी डिग्री कितनी है, और साथ में उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, या पाप कर्सरी में तो नहीं है। क्योंकि इन चीजों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर दो या दो से अधिक पापी ग्रहों की उस पर दृष्टि है, तब भी राजयोग बनने के बाद भी वो आपको अपने राजयोग वाले फल नहीं देगा। तो हम इसको एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में बनता है तो निश्चित रूप से ये आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम देगा, इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण कुंडली है। जैसे ये 1 नंबर से शुरू है, यहां पे 1 नंबर के अलावा 1 से लेकर 12 नंबर तक कोई भी नंबर इस घर पे लिखा हो सकता है। पहले घर पे हमें नंबर पे ध्यान नहीं देना, हमें इन 4 घर, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन पे ध्यान केंद्रित करना है। क्योंकि ये राजयोग तभी बनेगा जब इन चारों घरों में से किसी घर में अपनी ही राशि में ग्रह बैठा हो। तो जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर के स्वामी होते हैं मंगलदेव। मंगलदेव 2 ही राशियों के स्वामी हैं, 1 नंबर और 8 नंबर के, मतलब मेष के और वृश्चिक के। तो मानिए मंगलदेव अपनी ही राशि में यहां पे बैठे हो, तो ये मंगल से बनने वाला रोचक पंच महापुरुष राजयोग हो जाएगा। अब जैसे या तो मंगलदेव यहां पे बैठे हो, या जहां वो अपनी राशि में बैठे हो, या जहां वो उच्च के होते हो। तो हमें पता है कि मंगलदेव उच्च के 10 नंबर में होते हैं, तो मंगलदेव या यहां पे हो तो भी ये रोचक राजयोग बनेगा। ऐसे ही बृहस्पति देव या तो इन चारों घरों में से किसी घर में, क्योंकि बृहस्पति देव 2 राशियों के स्वामी होते हैं, 9 नंबर और 12 नंबर के, तो 9 नंबर और 12 नंबर इन चारों में से कहीं हो और उसमें गुरुदेव खुद बैठ जाएं, तो भी उनसे बनने वाला हंस पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा। ये मैंने लिख इसलिए दिया है ताकि आप लोग इसे याद कर सकें। इसी प्रकार बुधदेव से बनने वाला भद्र महापुरुष राजयोग, अगर बुधदेव की 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर भी इनमें से कहीं हो तो फिर, और बुधदेव उसी में बैठ जाएं अपनी ही राशि में, या जहां वो उच्च के होते हो। जैसे बुधदेव 6 नंबर में ही अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। एक बुध देवी हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं और स्वराशि के होते हैं। तो बुध देव 6 नंबर में कन्या राशि में अगर इन चारों घरों में से कहीं बैठे हो, या मिथुन राशि में इन चारों घरों में से कहीं बैठे हो, तो उनसे बनने वाला भद्र महापुरुष राजयोग हो जाएगा। इसी प्रकार शुक्र से, शुक्र की 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, लेकिन ये 2 नंबर यहां नहीं होना चाहिए, 2 नंबर केंद्र में कहीं आना चाहिए। 2 नंबर और 7 नंबर, जैसे 7 नंबर यहां पे है, अगर शुक्रदेव यहां बैठ जाते हैं तो फिर इनसे बनने वाला मालव्य राजयोग हो जाएगा। और 2 नंबर अगर केंद्र में कहीं आता है और उसमें ही शुक्रदेव बैठ जाए, या शुक्रदेव जहां उच्च के होते हैं, तो हमें पता है कि शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो यह शुक्रदेव 12 नंबर में बैठ जाए। अगर यहां पे 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर हो और उनमें शुक्रदेव खुद बैठ जाए, तो उनसे बनने वाला मालव्य राजयोग हो जाएगा। इसी प्रकार शनि से, शनि की भी 2 राशियां हैं, 10 नंबर और 11 नंबर, तो शनिदेव भी अपने 10 नंबर और 11 नंबर में इनमें से कहीं बैठ जाएं, या जहां शनिदेव उच्च के होते हो। तो ये भी हमें पता है, हमने पीछे वीडियो में देखा है कि
शनिदेव 7 नंबर यानी कि तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो शनिदेव 10 नंबर, 11 नंबर या 7 नंबर में से किसी नंबर में इन 4 घरों में बैठे हों तो उनसे बनने वाला शश राजयोग हो जाएगा। अब एक चीज और देखने वाली जरूरी है कि वो ग्रह कुंडली का योग कारक ग्रह होना चाहिए। अगर वो योग कारक नहीं है तो राजयोग नहीं बनेगा। अगर मारक है ग्रह तो फिर वो राजयोग नहीं बनेगा, उसके हमें बिल्कुल भी शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, उल्टा उसके हमें खराब परिणाम मिलेंगे। एक उदाहरण के लिए इसे देख लेते हैं। अगर मानिए ये हमारी मकर लगन की पत्रिका है। मकर का मतलब 10 नंबर। 10 नंबर से ही हमारी पत्रिका शुरू हुई। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें यह देखिए कि अगर गुरुदेव बृहस्पति देव मानिए यहां बैठे हुए हैं, यह हमारा कुंडली के हिसाब से 7वां घर है। राशि 4 नंबर कर्क राशि पड़ी हुई है, लेकिन घर ये 7वां ही है। 7वां घर दाम्पत्य का होता है। अगर गुरुदेव यहां बैठे हुए हैं, जबकि गुरुदेव यहां पे उच्च के हैं, लेकिन इसके बाद भी गुरुदेव यहां पे शुभ परिणाम नहीं देंगे दाम्पत्य के लिए, क्योंकि ये 7 नंबर है। 7 नंबर दाम्पत्य का घर होता है। यहां पे अगर गुरुदेव बैठ गए तो ये तय है कि बेशक तलाक ना हो, लेकिन तलाक की सी स्थिति घर में रहेगी। मनमुटाव रहेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे पति पत्नी में, क्योंकि गुरुदेव इस लगन के लिए योग कारक नहीं है। क्योंकि एक घर तो गुरुदेव को मिला 12 नंबर राशि है, एक घर मिला है इनको 3 नंबर जो पराक्रम का है, मेहनत का है। तो ये भी शुभ घर नहीं है, क्योंकि ये मेहनत का घर है। और एक घर मिला हुआ है इन्हें 12 नंबर, क्योंकि 9 नंबर और 12 नंबर दो ही गुरुदेव की राशि है। 4 नंबर में वो उच्च के होते हैं। 9 नंबर और 12 नंबर क्योंकि दोनों ही खराब घर मिले हैं, ये व्यय स्थान है, एक खर्चों का स्थान है। तो ये दोनों घर गुरुदेव को इस कुंडली में अच्छे नहीं मिले। तो इस कुंडली के लिए गुरुदेव योग कारक नहीं है। अब योग कारक होके वो अपना राजयोग तो बना रहे हैं, हंस राजयोग बन रहा है, लेकिन क्योंकि योग कारक नहीं है इसलिए ये राजयोग इस कुंडली के लिए काम नहीं करेगा। उल्टे अशुभ परिणाम दाम्पत्य के लिए यहां पे मिलेंगे। ये मैंने एक उदाहरण लिया है, एक वीडियो में सारा समझाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से आप समझ लें कि अगर कुंडली में ग्रह योग कारक नहीं है तो वो अपने शुभ परिणाम नहीं देगा। योग कारक है तो वो पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा अगर केंद्र में है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये राजयोग बनता है और काम करता है। आप अपनी कुंडली उठाइए, देखिए अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो निश्चित रूप से उस ग्रह की महादशा अंतरदशा में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो भी चीजें बताई गई हैं उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, तभी ये उसके पूरे फल आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि ये वीडियो, मेरे जितने भी वीडियो आगे बने वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। नमस्कार।